पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूजनी महाराज श्री, आपने कहा कि जबलपुर को जो समय मिलने वाला है वो ना टेस्ट मैच है ना वनडे है, वो 2020 है। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि जितने भी मैच होंगे वो 2020 होंगे, लेकिन जबलपुर में 2020 की पूरी सीरीज होकर के रहेगी। और महाराज श्री, आपने भी कम परीक्षा नहीं ली जबलपुर वालों की, ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे दिया। राहतगढ़ से जबलपुर के लोगों ने आपसे निवेदन चालू किया, हिंडोरिया में किया, कुंडलपुर में किया, न जाने कहां कहां किया। और जब मैं देखता था कि महाराज श्री जबलपुर वालों की इतनी परीक्षा ले रहे हैं, कौन सी कसौटी पे खरा उतर रहे हैं, मैंने कहा पक्का महाराज श्री ने गन्ने का रस निकलते हुए देखा है। और उन्होंने गन्ने की रस की वो चखरी जिस पर गन्ना डाला जाता है उसको आज कसौटी बना लिया है। तो पहली बार जबलपुर के लोगों की भक्ति की अगर परीक्षा महाराज श्री ने की तो हिंडोरिया में की। जैसे गन्ना पहली बार चखरी में जाता है उसका रस निकलता है, वैसे ही महाराज श्री ने हिंडोरिया में पहली बार जबलपुर के लोगों की भक्ति को देखा और उसके निकले हुए भक्ति रस को देखा तो थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद दे दिया। फिर जब महाराज श्री कुंडलपुर निकले तो जैसे गन्ने के रस वाला उस रस निकले हुए गन्ने को सूखा देख करके भी मोड़ के दोबारा चखरी में डाल देता है, वैसा ही महाराज श्री ने कुंडलपुर में जबलपुर के लोगों की दोबारा परीक्षा कर ली। लेकिन दोबारा भी जो रस निकला इतना शानदार निकला कि महाराज श्री समझ गए कि जबलपुर वालों की भक्ति में कमी नहीं है। तो फिर 50% संभावनाओं में बदल दिया। और कटंगी आते आते तो महाराज श्री ने ऐसी परीक्षा ली कि जबलपुर वालों की कुछ मिनटों के लिए सांसें रुक गई। महाराज श्री ने संकेत दिया कि अब ये कारवा पाटन जाएगा, सहबरा जाएगा, गोटे गांव जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। हमने कहा ये पक्का गन्ने के रस निकालने की विधि जानते हैं कि गन्ना कितना भी सूख जाए उसमें पानी के 3-4 छींटे मारो और उसको एक बार फिर चक्री में डालो, अगर रस निकल गया तो ये गन्ना भी सही है और इसका रस भी सही है। तो कटंगी में एक बार फिर महाराज श्री ने परीक्षा जबलपुर वालों की। लेकिन महाराज श्री जी, मुझे क्षण याद है, शंका समाधान के पहले आप कह रहे थे कि देखो क्या होता है, हफ्ते 10 दिन बाद आते हैं, और शंका समाधान के बाद आपने आकर के कह दिया कि अब आशीर्वाद है, अब तैयारी करो, 13 तारीख को मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आने वाले हैं। अब महाराज श्री कल संस्कार धानी जबलपुर के लोगों ने पूरे शहर की एक बैठक की, हर मंदिर समिति के लोग आए। बैठक सामान्य होते होते बड़ी खतरनाक हो गई, क्योंकि हमने तो कहा महाराज श्री जबलपुर आ रहे हैं। अब जितने मंदिर वाले थे सब कहने लगे प्रमाण सागर जी के हम सब हैं और प्रमाण सागर जी सबके हैं। तो महाराज श्री जबलपुर आ रहे हैं तो हर कॉलोनी में पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने कहा जिनालय वालों से चिंता मत करो, प्रमाण सागर जी सबके हैं, तो वो कैसे छोड़ करके जा सकते हैं। अगर कल वो अमृत तीर्थ की भूमि को सुबह स्पर्श करेंगे तो ये मान करके चलना कि जबलपुर के पूरे 45 जिनालय की वंदना करने के लिए वो आ रहे हैं। और महाराज श्री जी, कोई कह रहा परसों सुबह शिवनगर में आपकी आहारचर्या होनी है। शिवनगर के लोगों का तो हाल ऐसा हो गया है कि वहां पर हर आदमी अपने आप को इस समय राजा श्रेयांश और सोम समझ रहा है। कह रहा 13 तारीख को महाराज श्री का आहार शिवनगर में होगा तो मेरे यहां ही होगा। मैंने कहा पुण्य बढ़ा लो, देख लेंगे कौन राजा बनेगा और कौन श्रेयांश बनेगा और कौन सोम बनेगा। लोग कहने लगे वो तो शिवनगर में हो जाएगा। फिर महाराज श्री जबलपुर की तरफ प्रवेश करेंगे। हमने कहा चिंता मत करो, उस दिन जबलपुर में गुरुदेव नहीं प्रवेश करेंगे, बल्कि महाराज श्री के पीछे पीछे पूरा जबलपुर चलता हुआ प्रवेश करेगा। अरे आगवानी होगी तो ऐसी होगी कि महाराज श्री की जितनी आगवानियां इस भारतवर्ष में हुई होगी उससे बढ़ करके एक नया इतिहास संस्कार धानी जबलपुर में बनेगा। 13 तारीख की आगवानी होगी तो भव्य आगवानी होगी, और आगवानी नहीं होगी महाआगवानी होगी, और शुरुआत होगी जबलपुर में प्रभावना के एक नए स्वर्ण शिखर को स्पर्श करने की। और चर्चा तो यह होने के लगे कि 7 दिन की प्रवचन माला होगी।
मुझसे एक सज्जन बोले सिर्फ 7 दिन की प्रवचन माला होगी। अरे हमने कहा चिंता नहीं करो महाराज श्री जी 7 दिन में पहले एक एग्जाम लेते हैं, जैसे जिन्होंने आईएएस दिया है एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, उसमें पास हो जाओ 7 दिन में तो फिर मेंस होता है। मैंने कहा चिंता मत करो, वो मेंस आपका क्या होगा, प्रिलिमिनरी में पास हो जाओ 7 दिन में, मेंस में 108 मंडली विधान होगा। फिर लोग कहने लगे ये 2 तो हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू में क्या होगा। हमने कहा महावीर जयंती का भव्य जुलूस महाराज श्री के सानिध्य में निकलेगा। तो अब महाराज श्री जी पूरा जबलपुर तालियां बजा करके कह रहा है कि पलक पावड़े बिछे हैं, पधारो मुनिराज, पूरा शहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नमोस्तु महाराज श्री। ओ टाइम बता दो 13 तारीख का। हाँ, ये पूरा शहर अब ये कह रहा है कि सुबह जब शिवनगर में आहारचर्या होगी तो आगवानी कब होगी। अरे आगवानी कब होगी, अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखना और एक में एक हो जाना। 13 तारीख की दोपहर 1 बजे शहर के मुख्य मार्गों से महाराज श्री की आगवानी होगी। शिवनगर से दमोह नाका के बीच के मार्ग में आगवानी का जुलूस व्यवस्थित होगा। साथ ही साथ हजारों लाखों लोग वहां पर होंगे और आगवानी का जुलूस कैसा निकलेगा कि लगेगा कि दिगंबरत्व का जय घोष अगर कहीं हो रहा है तो 13 तारीख को दोपहर में महाराज श्री की आगवानी में हो रहा है। तो जितने लोग यहां बैठे और जो लोग सुन रहे हैं, अब एक काम कर देना, अगर जिन शासन में जन्म लिया है तो अब जिन शासन की प्रभावना के लिए 13 तारीख की दोपहर 1 बजे रास्ते पर आ जाना और महाराज श्री के पीछे चलते चले जाना। और सबसे कहूंगा जहां आरती हो तो उस आरती के थाल का स्पर्श जरूर कर लेना। 13 तारीख का दिन महाआगवानी का है। हर हाथ में आरती का थाल हो, हर मस्तक श्रद्धा से झुका हो और हर कदम चले तो महाराज श्री के पीछे आगवानी के लिए चले। नमोस्तु महाराज श्री।